नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। और अपनी तैयारी और भी अच्छी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आप देख रहे हैं MS कंप्यूटर 9456। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो UP-SSC वीडियो के लिए ही अहम नहीं होता। इसके अतिरिक्त जितने भी परीक्षाएँ होती हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम या आपके एकेडमिक होते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आज की क्लास। क्योंकि आज टॉपिक है बहुत ही बढ़िया, स्टैटिक का टॉपिक है, जिसमें हम आपको याद कराने वाले हैं पुरस्कार, उनसे संबंधित क्षेत्र, और उसी में करंट अपडेट भी हम आपको कराएंगे कि किस पुरस्कार को किस तरीके से अपडेट किया जाता है। अक्सर अंतिम पड़ाव जो परीक्षा का होता है उसी समय पर यही चीज़ें आपको जो है हेल्पफुल होती हैं और आपको सिलेक्शन के मार्ग तक ले जाने के लिए ये सबसे ज़्यादा अग्रणी होती हैं। तो इसलिए आप चिंता ना करें। लगभग हमारी छोटी सी इस क्लास में आप लगभग अगर अच्छे तरीके से आपने नोट्स बना लिए और पढ़ लिया और समझ लिया, ट्रिकली माध्यम से हम आपको बताएंगे किस तरीके से इनको याद रखा जा सकता है, बहुत लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, तो शायद आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसलिए क्लास से बने रहना और पूरी क्लास को देखकर, और जब ये डिस्कस करना कि हमें चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं। अगर हम कुछ ठीक ठाक तरीके से बताते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, जो आप जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और यदि हमारी क्लास आपको अच्छी नहीं लगे, आपको लगता हो कि शायद बस टाइम पास चल रहा है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस इज़ योर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास क्या है। तो देखिए, क्लास है हमारी UP-SSC वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर। फिलहाल में ये ज़रूरी नहीं है कि UP-SSC वीडियो री एग्ज़ाम, क्योंकि फोकस इस पर ही किया जा रहा है, क्योंकि अभी परीक्षा जो है इसी की है। इसी वजह से हमने आज जो क्षेत्र चुना है वो है पुरस्कार और संबंधित क्षेत्र। तो हम सबसे पहले की बात करते हैं पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की। किसकी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत करते हैं। नोबेल पुरस्कार आपको ये पता होना चाहिए कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कितने क्षेत्रों में जाता है। तो देखिए, एक हो गया साहित्य, दूसरा हो गया चिकित्सा, ठीक है, दूसरा चिकित्सा, तीसरा भौतिकी, चौथा रसायन, ठीक है, फिर पांचवा आपका शांति और छठा जो है आपका अर्थशास्त्र। तो ये आपको क्वेश्चन बन गया है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जबकि साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति 1901 से इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, परंतु 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिए जाने लगा है, जिसके चलते यहाँ पर 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर धनराशि मिलती है। ठीक है, इसमें फिलहाल में धनराशि पूछी नहीं जाती, मगर फिर भी थोड़ा बहुत क्या फ़र्क पड़ रहा है आप याद रख सकते हो, लिख सकते हो। क्या फ़र्क पड़ रहा है इतने में? जब इतना याद कर सकते हो तो थोड़ा याद रख लो। परंतु हमें ये पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति और अर्थशास्त्र। सबसे बाद में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बाद में कौन से क्षेत्र को जो है जोड़ा गया था आपका नोबेल पुरस्कार में। ठीक है भाई दोस्तों, तो देखिए पुलित्ज़र पुरस्कार की हम बात करते हैं। पुलित्ज़र तो पत्रकारिता, तो याद करने का मतलब है पुलित्ज़र और पैसे पत्रिका, तो यहाँ से याद कर सकते हैं पत्रिका। और 1917 से शुरू किया गया है, $10,000 इस पर दिया जाता है। तो पत्रकारिता और पुलित्ज़र, पुलित्ज़र तो बिल्कुल मैच कर जाएगा साउंड। ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 1929 में दिया गया था। ठीक है, कलिंग पुरस्कार, अब देखिए कलिंग का युद्ध इस वजह से हुआ था क्योंकि उस टाइम में विज्ञान नहीं था। कलिंग का युद्ध इस वजह से हुआ था कि वहाँ पर उस समय विज्ञान नहीं था, इस वजह से ऐसा मान के चलो, याद ही तो करना है। तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया था कलिंग का पुरस्कार। ठीक है, और 1952 में ये शुरू हुआ था। 1000 पाउंड यहाँ पर धनराशि होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बोरलोंग। तो देखिए, बोरलोंग पुरस्कार किससे आता है? कृषि की पैदावार से। ये ट्रिक बड़ी अच्छी बनी है आपके लिए कि कृषि करते करते व्यक्ति क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। तो यहाँ से पुरस्कार हो गया कृषि की पैदावार, किससे? बोरलोंग पुरस्कार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि धनवंतरी पुरस्कार। तो धनवंतरी जो थे तो पता ही था चिकित्सा से संबंधित थे, तो उन्हीं के नाम पर जो रखा गया है चिकित्सा के क्षेत्र से धनवंतरी पुरस्कार। तो एक बार रिवाइज करते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र हैं साहित्य, विज्ञान, आपका साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र। यानी कि चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, ये आपके जो हैं आपके हो चुके हैं 6 क्षेत्र। यानी कौन कौन से? साहित्य हो चुका है हमारा, चिकित्सा हो चुका है, भौतिकी हो सकता है, रसायन हो चुका है, शांति हो चुका है और अर्थशास्त्र हो चुका है। 6 क्षेत्र हो चुके हैं।
पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पत्रकारिता। ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार, कलिंग के समय विज्ञान नहीं था, विज्ञान के क्षेत्र में। बोरलोंग, बोर कृति करते करते व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। धन्वंतरि पुरस्कार यानी कि तुम्हें पता ही है क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र से, ठीक है दोस्तों। तो इनके अतिरिक्त भी और हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। शॉर्ट वीडियो में छोटी छोटी क्लासों में जो है आपको एक एक दो नंबर से जो है ना बहुत अच्छे से हेल्प हो जाती है एग्ज़ाम के लिए, और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इन चीज़ों को लिए आप अलग स्पेशल नहीं पढ़ोगे। ये स्टैटिक का पोर्शन है, आता प्रत्येक एग्ज़ाम में है, बच्चों का यही जान पूछ के जो है गलत हो जाता है। तो ठीक है भाई दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अब यहाँ पर एक पुरस्कार है, इसका हम बात करते हैं मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार, ठीक है। मान बुकर पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है। अभी किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मान बुकर पुरस्कार जो दिया था वो साहित्य के क्षेत्र में दिया था। किस क्षेत्र में जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं भारत रत्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न जो दिया जाता है वो 54 से दिया जाता है, और किस किस में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, कला हो गया, साहित्य हो गया। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, जन सेवा, तो जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं भारत रत्न की, अगर हम भारत रत्न की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले जो है एस राधाकृष्णन, एक व्यक्ति का नाम ये याद रखना है, एस राधाकृष्णन। दूसरे जो हैं सी राजगोपालाचारी, ये भी याद रखना है। तीसरा का नाम यहाँ से रखोगे तो वेंकट रमन, क्या है, वेंकट रमन, इनको याद रखो। यानी कि भारत रत्न पहली बार किसको दिया गया, तो देखो एस राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को, वेंकट रमन को 1954 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है, 1954 से दिया जा रहा है, इस बात को अपने माइंड में रख लीजिए। तो ये भी आपका तैयार हो गया है, ठीक है, ये भी आपका तैयार हो गया है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। इम्पोर्टेंट है, आपका भी और पहला भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, दादा साहेब पुरस्कार, ठीक है भाई। सबसे पहले बात है किस क्षेत्र से संबंधित है, फिल्म के क्षेत्र से। किस क्षेत्र से है, फिल्म से संबंधित है, फिल्म के क्षेत्र से। पहली बार जो मिला था वो किसे मिला था, देविका रानी को मिला था। पहली बार किसे, देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। और अब जो दिया गया वो किसको दिया गया है, 51वां जो दिया गया है वो किसे दिया गया है, रजनीकांत, यानी कि लीजेंड हैं, साउथ मूवी इंडस्ट्री के जो हैं लीजेंड है कौन, रजनीकांत। तो इनको दिया गया है ये पुरस्कार। तो ये हो गया हमारे यहाँ से, ठीक है भाई। बताइए, इंपॉर्टेंट है ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र से है, देविका रानी को पहली बार मिला था, 51वां जो मिला है वो रजनीकांत को मिला है, ठीक है भाई। किसको मिला है, रजनीकांत को। एक सेकंड रुक जाइए, गर्मी बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। किसकी बात करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। आप ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किससे संबंधित है, साहित्य संबंधित है। किससे भैया, साहित्य संबंधित है। किससे, साहित्य संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है। और सबसे पहले जो मिला था जी शंकर कुरूप को मिला था। किसे मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अब जो मिला है 2020 में, 2020 का जो मिला है वो किसको मिला है, वो मिला है नीलमणि फूकन को। नीलमणि फूकन को मिला है। और असमिया है, ये असमिया राइटर, इनको मिला है। 2021-22 का जो मिला है दामोदर माऊजी, किस में है, कोंकणी भाषा में।
कोंकणी भाषा में। तो ये नाम याद रखिए, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे, साहित्य के क्षेत्र में है। जी शंकर करो को पहली बार मिला था और 2020 का नीलामणि फूकन को मिला असमिया में। 2021-22 का दामोदर मावजी को। 23वें की अभी घोषणा नहीं हुई है, 23वीं घोषणा अभी नहीं हुई है। तो ये होगा आपका, ठीक है। नोट करते चले जाओ इनको अच्छे से, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। आगे देखते क्रम, मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है। दादा साहेब फिर हो गया है। अब देखिए रमन मैग्सेसे, अब बात कर देते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको पता चाहिए। सरकारी सेवा, किसमें, सरकारी सेवा में दिया जाता है, पहली बात है। फिर आपका सरकारी सेवा को में जन सेवा में दिया जाता है, जन सेवा में दिया जाता है, ठीक है। पत्रकारिता में दिया जाता है, पत्रकारिता में भी दिया जाता है, ताकि क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य में तो दिया ही जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और संचार, संचार में दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय समझ में भी, किसमें, अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो ये भी बना के रखो, अंतर्राष्ट्रीय समझ में भी दिया जाता है भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसका अपडेट नहीं है कि आपको करंटली पूछ लेगा, करंटली इसका नहीं पूछा, करंटली जिसका पूछेगा आपको हम बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका हो सकता है यहाँ पर आपका इसके बाद में सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो ये किससे संबंधित है, साहित्य संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, साहित्य से। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये आ जाता है साहित्य। तो इसका 32वां पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, वो शिव शंकरी को मिला है। किसे मिला है, किसको मिला है, शिव शंकरी को। और किस चीज़ के लिए मिला है, ये सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम के लिए है ये मिला हुआ इनको, ठीक है भाई। तो सरस्वती सम्मान साहित्य में दिया जाता है। और 32वां जो मिला है वो किसको मिला है, वो शिव शंकरी को मिला है, सूर्यवंशम के लिए, ठीक है। इतना हो चुका है। इसके बाद में अगर हम देखें तो वाचस्पति होता है एक सम्मान, कौन सा होता है, वाचस्पति सम्मान। किससे संबंधित है, वाचस्पति किससे संबंधित है, संस्कृत और साहित्य, ये क्षेत्र भी आते हैं, संस्कृत और साहित्य संबंधित है, ठीक है। एक होता है आपका व्यास सम्मान, इंपॉर्टेंट है भाई, व्यास को इंपॉर्टेंट कर लो, ये व्यास को इंपॉर्टेंट कर लो, व्यास इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यास सम्मान, ठीक है। क्या है, व्यास सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यास सम्मान, ठीक है भाई। व्यास सम्मान किससे मिलता है, साहित्य से। किससे, साहित्य संबंधित व्यास सम्मान, ठीक है। किसे मिला है, अब जो मिला है वो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी। किसे मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को वर्तमान में मिला है। किसमें मिला है, वर्तमान में किसे मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, ठीक है भाई। आर्य बात समझ में। और ये क्या है, हिंदी साहित्य में के लेखक है। और इसमें इन्होंने एक उपन्यास था, क्या, एक हिंदी साहित्य के लेखक हैं, ये हिंदी साहित्य के लेखक हैं। और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था पागलखाना, ठीक है। इस चीज़ के लिए मिला इन्हें, ठीक है। व्यास सम्मान साहित्य संबंधित ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, ये वर्तमान में मिला है, हिंदी साहित्य के लेखक हैं। और पागलखाना इन्होंने जो है ये उपन्यास लिखा था, इसके चलते जो है इनको ये मिला है, ठीक है भाई। इसके बाद में अगर हम बात करें तो शंकर पुरस्कार, कौन सा, इसके बाद में कौन सा है, शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, शंकर पुरस्कार अगर हम बात करें तो ये आपको जो मिलता है वो मिलता है दर्शन और संस्कृत में। किसमें, दर्शन और संस्कृत में मिलता है ये, ठीक है भाई। अगर हम एक और बात करना है, भटनागर पुरस्कार जो है वो क्या है, भटनागर पुरस्कार। तो ये भटनागर पुरस्कार जो है वो किससे मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। ऐसा मान लो हमारे भटनागर गुरुजी हमें विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये पुरस्कार थे जो मोस्ट थे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते थे, यही पुरस्कार हैं। आप इनको ही तैयार करके चले जाइए, यहाँ से नंबर जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी ही शॉर्ट और छोटी वीडियो के साथ, क्योंकि जिससे कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन तो पक्का हो, परंतु आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद भी ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।